माँ बिन मायका। अरे ओ महारानी, टेसु ही बहाती रहोगी या खाना भी बनेगा? जब देखो घर में मनहूसियत फैलाए रहती है। सिया, जाकर देख किस कोठरी में बैठी है। महेश्वरी जी की कर्कश आवाज से घर गूंज रहा था और उनकी लाडली सिया अपनी चोटी को हिलाते हुए भाभी अंजलि के कमरे में पहुंच गई। वहां का नज़ारा देख उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो दौड़कर महेश्वरी जी के पास गई और उनके कानों में कुछ कहा। महेश्वरी जी दरवाजे पर ही जोर से चिल्लाई, ओ महारानी, ये संध्या बेला में सोने का क्या मतलब है? हम कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं और ये यहाँ पर पलंग पर पसरी है। चाय और रात का खाना क्या तुम्हारे मायके वाले आएंगे बनाने? अरे मम्मी, ये क्या कह रही हो? भूल गई भाभी का मायका अब रहा ही कहाँ। इनके पापा शादी से पहले ही नहीं थे और मम्मी भी 2 साल पहले मुक्ति पा गई और अब इनके भैया भाभी इनकी खोज खबर भी नहीं लेते। सिया ने हंसते हुए कटाक्ष किया। मम्मी जी, पूरा शरीर तप रहा है, खड़े रहने की भी ताकत नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट गई। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंजलि ने धीरे से कहा, अब ये बीमारी का बहाना कर रही हो? मम्मी देख लो, मुझसे मत कहना खाना बनाने को, वैसे भी मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। सिया ने मुंह बनाया और चली गई। लो जी, अब यही रह गया है कि इस उम्र में बीमार बहू की सेवा करूं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझे अपने हीरे जैसे बेटे के लिए चुना। 2 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई। मोहल्ले में तुम्हारे बाद की आई हुई सभी बहुएं गोद में बच्चा लिए घूम रही हैं और एक ये है, किसके आगे जाए रोने? महेश्वरी जी बड़बड़ करते हुए कमरे से बाहर चली गई। अंजलि अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन आंसू हैं कि रुक ही नहीं रहे थे। माँ, तुम क्यों चली गई? सभी सच कहते हैं कि मायका माँ से ही होता है। माँ, तुम्हारे जाने के बाद भैया सिर्फ फ़ोन पर ही हालचाल पूछते हैं, कभी भी यह नहीं कहते कि अंजलि घर आ जा। भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया। आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। जब भी मैं दुखी होती थी तो हौसला देती थी कि चिंता क्यों करती हो, हम लोग हैं ना। और आज ये क्या, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हो? विचारों के तूफान में कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। मयंक ने लाइट जलाकर कमरे में उजाला किया, लेकिन उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही थी? उसने अंजलि को जैसे ही छुआ तो चौंक गया। तुम्हें बुखार है और तुमने मुझे फ़ोन पर बताया भी नहीं। और मम्मी और सिया कहाँ हैं? वो महेश्वरी जी और सिया को आवाज़ देने लगता है। यह मयंक का प्यार ही था जो उसे हौसला देता था। सास और ननद की जली कटी बर्दाश्त करने की दोनों ही मयंक के सामने बहुत ही प्यार बरसाती और ऐसे व्यवहार करती कि अंजलि को कोई परेशानी या तकलीफ नहीं देती। आप तो कल आने वाले थे, तो आज कैसे? मयंक को देखकर अंजलि खुश हो गई थी। मीटिंग आज ही खत्म हो गई तो चला आया। सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया। तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी और सिया कहाँ हैं? मयंक की बात सुन अंजलि का हौसला टूट गया और वो उसके गले लगकर रोने लगी। उसने मयंक को मम्मी जी और सिया के सभी कारनामे बता दिए। मयंक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी और सिया अंजलि के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तभी बाहर से महेश्वरी जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे ओ महारानी, रात का खाना मिलेगा या भूखे पेट ही सुलाएगी? कहीं इस उम्मीद में तो नहीं बैठी हो कि मायके से भाभी आकर खाना बनाएगी? मैं कमरे में हूँ, खाना बनाकर बुला लेना और सिया के लिए मत बनाना। मेरी तो किस्मत ही खराब है, न जाने किस मनहूस से पीछा कैसे छूटेगा। महेश्वरी जी की बात सुन अंजलि उठने को हुई तो मयंक ने उसे चुपचाप सोने को कहा और खुद किचन में जाकर खाना बनाने लगा। लो मम्मी, खाना खा लो। मयंक की आवाज़ पर महेश्वरी जी दंग रह गई। मयंक खाना लिए उनके सामने खड़ा था। उसे देख वो हड़बड़ा गई। तू कब आया और खाना तू क्यों लाया? अंजलि बहू कहाँ है? बहू मतलब महारानी, वो तो आराम कर रही है, खाना मैंने बनाया। आपको पता था कि अंजलि की तबीयत खराब है, आपने उसे दवा की जगह जो कड़वा जहर दिया सुना मैंने। मयंक की बात सुन
महेश्वरी जी के होश उड़ गए। बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। वो अंजलि बहू सिया। महेश्वरी की जबान लड़खड़ाने लगी। मानना पड़ेगा आप दोनों के हौसलों को। कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और तुम अंजलि, तुमने भी एक बार तो मुझे बताया होता कि घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मयंक बहुत ही गुस्से में सभी से बोला। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। अब आगे से मैं अपना व्यवहार ठीक रखूंगी। महेश्वरी जी माफ़ी मांगने लगी। और तुम अंजलि, क्या यही प्यार और विश्वास है अपने भैया और भाभी पर? भैया ने अपनी कसम दी थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। और अगर पता होता कि मम्मी और सिया तुम्हें मानसिक तनाव दे रहे हैं तो यह सच बहुत पहले ही बता दिया था। तुम्हारे भैया की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं चल रही। कुछ कारणों से उन्हें अपना घर बेचकर किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए वो तुम्हें मायके नहीं बुलाते। एक बार सब पहले की तरह ठीक हो जाए तो वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। मयंक के मुंह से मायके की स्थिति जानकर अंजलि रोने लगी। हे भगवान, भैया भाभी इतने तकलीफ में थे और मैं उन्हें गलत समझ रही थी। रो मत अंजलि, अब सब ठीक है। मैं भैया के पास ही गया था, कोई ऑफिस टूर नहीं। भैया का काम फिर से चलने लगा है और उन्होंने बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया है। जल्दी ही दोनों तुम्हें लेने आएंगे, मयंक ने अंजलि को संभालते हुए कहा। अंजलि ने तुरंत भैया को फ़ोन लगा दिया और खूब लड़ी कि उसे पराया कर दिया, अपने दुख को मुझसे छुपा के रखा। तब उसके भैया ने बताया कि मयंक ने उन्हें बहुत हौसला दिया। अगर आज वो लोग अपनी परिस्थिति ठीक कर पाए हैं और तुम्हारा मायका आज फिर से भर पाया है तो मयंक की वजह से ही। वो लोग कल आ रहे हैं अपनी गुड़िया को विदा कराने, क्योंकि अंजलि का मायका अभी भी है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली कहानी के इंतज़ार में ज़रूर रहिएगा।